महोदय, यह पाकिस्तान का केवल आंतरिक मामला है। इसकी अत्यधिक कानूनी आड़ लेने तथा एक लंबी और दुखद उदासीनता के बाद अब इस समस्या का हल शीघ्र खोजने के बारे में चिंता का भाव दिखाई देने लगा है। बांग्लादेश की जनता के संघर्ष को भारत और पाकिस्तान के बीच का झगड़ा दिखाने और वास्तविक और बुनियादी मुद्दे को नज़रअंदाज करके संयुक्त राष्ट्र संघ को बीच में घसीटने की पाकिस्तान की चाल अब अच्छी तरह विश्व को स्पष्ट हो गई है। पैरा यह अब अच्छी तरह समझा जाने लगा कि पाकिस्तान को सैनिक शासन के उन लोगों से ही समझौता करना होगा जिसके साथ उसने बहुत अन्याय और क्रूरता का बर्ताव किया है। यह भी व्यापक रूप से समझा जाने लगा है कि किसी भी देश को बांग्लादेश की जनता पर कोई भी हल थोपने का अधिकार नहीं है और न ही स्वाधीनता और राष्ट्रवाद की जिस भावना से वह प्रेरित है उसे बलात् दबाया ही जा सकता है। अमेरिका की मेरी यात्रा के दौरान मुझे बताया गया था कि पाकिस्तान को और हथियार भेजने का निर्णय ले लिया गया है। उसके बाद इस बारे में औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। मुझे यह भी पता चला कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मन संघीय गणराज्य से भी पाकिस्तान को हथियार नहीं भेजे जा रहे हैं। पैरा मुझे आशा है कि जिन राजनयज्ञों से मैं मिली हूँ उनके अलग अलग या संयुक्त प्रयास पाकिस्तान को ये समझा सकेंगे कि तलवार दिखाने या भारत पर कोई सैनिक संघर्ष लादने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं आशा करती हूँ कि सद्बुद्धि कभी भी आ सकती है क्योंकि कोई भी ठोस तथ्यों को हमेशा के लिए नकार नहीं सकता। बांग्लादेश की और वास्तव में पश्चिमी पाकिस्तान की जनता की आकांक्षाओं की न तो उपेक्षा की जा सकती है और न उन्हें पैरों तले रौंदा जा सकता है। जिस ढंग से हम 90 लाख से ऊपर शरणार्थियों के भारी बोझ को उठा रहे हैं उसके प्रति आमतौर से मुझे सहानुभूति की नज़र से देखा गया। शरणार्थियों के लिए मिलने वाली सहायता में भी कुछ वृद्धि होने के बारे में मुझे संकेत मिले हैं। ये सब देश इस बात पर सहमत हैं कि बांग्लादेश के भीतर ऐसे हालात पैदा किए जाने चाहिए जिससे और अधिक शरणार्थियों का आना रुके और जो अब भारत में हैं वे सुरक्षा और मानवीय सम्मान के साथ लौट सकें। पैरा महोदय, ऐसा कहने के बाद भी मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि हम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर या जिन देशों से मैं होकर आई हूँ उन पर निर्भर नहीं कर सकते। हम उनकी सहानुभूति और नैतिक एवं राजनीतिक समर्थन का आदर करते हैं, लेकिन सारे बोझ को तो हम और बांग्लादेश के लोगों को ही उठाना है जिनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति और समर्थन है। जहाँ तक हमारी सुरक्षा को खतरे का प्रश्न है, हमें अपनी स्वतंत्रता और भूमि की रक्षा के लिए अंतिम स्त्री पुरुष तक
लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और हम है भी। स्पष्ट है कि हम बांग्लादेश की सीमाओं से अपनी सेनाएं हटाने का जोखिम तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि बांग्लादेश की स्थिति का संतोषजनक हल नहीं निकलता, क्योंकि वर्तमान स्थिति से हमारी सुरक्षा को बराबर खतरा है। बुद्धिमान लोगों की बुद्धिमानी और दूरदृष्टि से ऐसी समस्याओं के भी हल निकल आए हैं या उनके हल के लिए कदम उठाए गए हैं। जिन समस्याओं का शुरू में कोई हल सूझता ही नहीं था, जैसे कि यूरोप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन की बीच की समस्या, किंतु इन सब बातों से हम में किसी भी प्रकार की ढिलाई या व्यर्थ की आशाएं नहीं पनपनी चाहिए। पैरा यूरोप में बातचीत द्वारा समस्याओं के हल की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जो स्वागत योग्य है, और हम आशा करते हैं कि इससे उस महाद्वीप में टिकाऊ सुरक्षा आएगी। इससे एशिया और संसार के दूसरे भागों पर भी स्थायी प्रभाव पड़ेगा। यह भी अनुभूति है कि राजनीतिक वार्तालाप के साथ बहिर्मुखी आर्थिक नीतियां भी रहनी चाहिए, विशेषकर विकासशील संसार के बारे में। उन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। इसके प्रति भी सहानुभूतिपूर्ण रवैया देखने में आया। बेल्जियम, फ्रांस और जर्मन संघीय गणराज्य ने यह समझा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत के बीच संबंधों के बारे में अधिक उदार दृष्टि लेकर विचार होना चाहिए। औद्योगिक, प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग की अब नई संभावनाएं दिखाई देती है। संक्षेप में ये विचार है कि जो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूँ, मैं जानबूझकर भिन्न भिन्न देशों के नेताओं का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वे सभी भारत के साथ पूरी सहानुभूति, मित्रता और सद्भाव रखते हैं। पूर्ण विराम। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।